मिस्टर ची, मुझे एक बेबी चाहिए। सूजी ने आंखों में आंसू लिए धीमी आवाज में कहा, मगर अगले ही लम्हे ची हुआन ने उसे दीवार से लगा दिया। तुम्हें बेबी चाहिए या सिर्फ मुझे अपने पास बांध कर रखना है? सूजी खामोश हो गई। ची हुआन ने उसकी ठोड़ी पकड़ी और उसे शिद्दत से किस करने लगा। ची हुआन उसकी आंखों में देखकर पूछता है, तुम्हें चाहिए या तुम्हारे पेरेंट्स को? सूजी उदास होकर कहती है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो इट्स ओके। ये सुनते ही ची हुआन उसे उठाकर बेड पर गिरा देता है। उसकी आंखें ढांपकर दोबारा उसे पैशनेटली किस करने लगता है और दोनों एक साथ रात गुजारते हैं। सुबह वो हमेशा की तरह उसे अकेला छोड़कर जा चुका था। सूजी खामोशी से खाली बेड को देखती रही। हमारी शादी को 3 साल हो गए, मगर वो आज तक मेरे साथ एक ही बेड पर नहीं सोया। वो उदास दिल के साथ किचन में जाती है और ची हुआन के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, मगर ची हुआन ठंडे लहजे में कहता है, जरूरत नहीं, हमारी मेड तुमसे बेहतर कुकिंग करती है। ये सुनकर सूजी का दिल टूट जाता है। एक दिन सूजी ची हुआन की कंपनी में फाइल देने जाती है, मगर वहां रिपोर्टर्स ची हुआन और मशहूर एक्ट्रेस बायून का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। लोग खुशी से कहते हैं, ची हुआन और बायून एक परफेक्ट कपल लगते हैं। सुना है ची हुआन तो बायून से शादी करना चाहता था, मगर किसी लड़की ने उसे ट्रैप कर लिया। सूजी खामोशी से सब सुनती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मैंने ही उसे मजबूर किया था शादी के लिए। इसी लम्हे वो ची हुआन को डिवोर्स मैसेज भेज देती है, लेकिन मैसेज सेंड करने के चंद लम्हों बाद एक तेज रफ्तार कार आकर उसे टक्कर मार देती है। जब सूजी आंख खोलती है तो वो शॉक में रह जाती है। वो दोबारा अपने स्कूल डेज में वापस आ चुकी थी। ची हुआन उसके सामने खड़ा था और कह रहा था, क्वेश्चन समझ आया? दोबारा एक्सप्लेन करूं? सूजी हैरान रह जाती है। क्या मैं पास्ट में वापस आ गई हूं? इस बार वो फैसला करती है। वो ची हुआन के पीछे नहीं भागेगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोएगी और अपने ख्वाब पूरे करेगी। मगर ची हुआन उसके बदलते हुए रवैये से परेशान होने लगता है। पहले सूजी हमेशा ची हुआन के आसपास घूमती थी, अब वो उसे इग्नोर करने लगी थी। जब एक लड़का सूजी से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है तो ची हुआन जेलस हो जाता है। वो बास्केटबॉल उस लड़के पर फेंक देता है। सूजी गुस्से में ची हुआन से कहती है, मैं किसी से भी फ्रेंडशिप करूं, तुम्हें क्या? अब मैं पहले वाली सूजी नहीं हूं। ची हुआन पहली बार रियलाइज करता है कि सूजी उससे दूर जा रही है। सूजी ने 1 महीना पहले ची हुआन के बर्थडे के लिए कफलिंग्स और एक लव लेटर खरीदा था। मगर रीबर्थ के बाद वो सब भूल चुकी थी। गिफ्ट गलती से ची हुआन के घर पहुंच जाता है। ची हुआन खामोशी से वो लव लेटर पढ़ता है और पहली बार उसके चेहरे पर नरम सी स्माइल आती है। बाद में वो सीक्रेटली सूजी के लिए ब्रेसलेट भेजता है, गिफ्ट। जब सूजी ब्रेसलेट वापस करने जाती है, ची हुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। ओ, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? सूजी नजरें चुराकर कहती है, क्योंकि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। ची हुआन उसकी आंखों में देखता है और धीमी आवाज में कहता है, पहले तुम मेरे पीछे भागती थी, अब मेरी बारी है तुम्हें चेस करने की। सूजी हैरान रह जाती है। ओ, न्यू ईयर की रात सूजी अकेली बैठ के ड्रिंक कर रही थी, वाइन। अचानक ची हुआन वहां आ जाता है। तुमने आने से मना किया था, इसलिए मैं खुद आ गया। फिर आसमान में फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। फिएट नाइट। ची हुआन उसके करीब आकर कहता है, हैप्पी न्यू ईयर। वो सूजी के गाल पर किस करता है, फिर आहिस्ता से उसकी लिप्स पर भी किस करने लगता है। सूजी शर्माकर उसे पुश करती है, मगर ची हुआन उसे दोबारा अपनी बाहों में खींच लेता है। मैं हर दिन तुम्हें इतना स्पेशल फील करवाऊंगा कि तुम्हारा दिल फिर से मेरे लिए धड़कने लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता सूजी को एहसास होने लगता है, ची हुआन हमेशा से उसे लव करता था। वो सिर्फ अपनी जज्बात एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। आखिरकार ची हुआन उससे पूछता है,
क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ई। सूजी खामोश रहती है। ची हुआन सॉफ्टली स्माइल करता है। इट्स ओके, मैं डेट करूंगा। सूजी की आंखें भर आती हैं। ई। ठीक है, मगर मुझे हमेशा फील करवाना कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ची हुआन फौरन उसे हक कर लेता है। ई। एक दिन सूजी को पता चलता है ची हुआन ने कभी उसके हाथ का खाना डिसलाइक नहीं किया था। वो सिर्फ इसलिए मना करता था ताकि सूजी किचन में थक ना जाए। उसे रियलाइज होता है, मैंने उसे हमेशा गलत समझा। आखिर में सूजी ची हुआन को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ बता देती है। वो बताती है कैसे वो डिप्रेशन में चली गई थी, कैसे उसे लगा ची हुआन उसे लव नहीं करता, और कैसे एक्सीडेंट हुआ। तब ची हुआन उसे टाइटली हग कर लेता है। इस बार सब कुछ बदल जाएगा। मगर फिर शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। असल में सूजी कभी रीबॉर्न हुई ही नहीं थी। हादसे के बाद वो कोमा में चली गई थी और ड्रीम प्रोजेक्ट के जरिए ची हुआन उसके ख्वाबों में गया था ताकि उसे वापस जिंदगी में ला सके। ची हुआन रोते हुए कहता है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, हमेशा से। सूजी आंखों में आंसू लिए उसे किस करती है। कोई बात नहीं, वो सब माजी था। अब हम सब ठीक कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और कहते हैं, आई लव यू।